गया, पहचान गया आपको। बोले क्या पहचान गया, बताओ। पहचानने का मतलब है क्या? अरे आप मेरे राम जी हो। अरे बोले मैं कृष्ण हूं भाई, मैं राम जी नहीं, मैं कृष्ण हूं। बोले नहीं, आप तो मेरे राम जी हो। ये बात तब की है जब राम जी वापस आए अवध में, तो सबको उपहार देकर के विदा कर रहे हैं। हनुमान जी को भी दिया गया मोती का माला, आप सबको पता है। सीना चीर के उन्होंने सिया राम को दिखाया सबको। जामवंत की बारी आई तो प्रभु ने कहा कि आप बताइए आपको क्या चाहिए। बोले प्रभु आपने मेरे अंदर इतना बल दे रखा है कि मैं भी सोचता था मुझसे लड़ने वाला कोई मिलेगा, उस बल का सदुपयोग मैं नहीं कर पाया, इस बात का दुख था। मेरे जैसा कोई बलशाली दूसरा आपने भेजा ही नहीं। एक रावण था, लेकिन वो भी एक मुक्का मैंने मारा, वो भी मूर्छित हो गया। थोड़ा देर मुझसे लड़ाई करता, लेकिन यदि मैं उसको मार देता तो आप कैसे उसको मारते? तो क्या मेरा ये बल का दुरुपयोग हो जाएगा? इसका कोई सदुपयोग नहीं है। राम जी ने कहा नहीं, ऐसी बात नहीं है, आप बताएं कहना क्या चाहते हैं। बोले प्रभु देखो, इस संसार में मेरे जैसा बलशाली कोई नहीं है, तो मैं ये चाहता हूं कि आप ही मुझसे 2 हाथ मिल लो तो कैसा रहेगा? अरे राम जी बोले आप पिता के समान हो, अब आपसे मैं 2-2 हाथ करूंगा महाराज? अरे बोले नहीं, मैं आपका दास हूं। तो महाराज कौन दास अपने मालिक से लड़ता है? तो महाराज मेरी इच्छा अधूरी रह जाएगी। बोले नहीं, अधूरी नहीं रहेगी। द्वापर में आऊंगा तो आपसे युद्ध होगा, 28वें दिन आप समझ जाना कि मैं कौन हूं। आज 28वें दिन जब मुश्किल प्रहार हुआ, बस बस महाराज मैं पहचान गया, आप मेरे राम जी हो, आप मेरे प्रभु श्री राम हो। बोले राम जी महाराज की। कहिए भगवान कैसे आगमन होगा? बड़े दिनों के बाद आपने दर्शन दिया। कौन सा इस वृद्ध पशु से अपराध हो गया था जो इतने दिनों बाद आपने दर्शन दिया? मेरे लिए क्या आदेश है? युद्ध करने फिर चलना है कहीं? अरे बोले नहीं, आपका दर्शन करने आया हूं, आपकी जरूरत पड़ गई। बोले परमपिता परमेश्वर को अपने दास की जरूरत पड़ गई तो बुला लेना चाहिए था, आपको आना पड़ा। बोले जब भगवान को कष्ट होता है तो भगवान भक्त को याद करते हैं, भक्त को कष्ट होता है तो भक्त भगवान को याद करता है। महाराज मुझे कलंक लगा हुआ है। कलंक आपको? अरे आप बताइए, मैं उसको एक मिनट में समाप्त करता हूं। महाराज कहां पे है वो? कौन है ऐसा जिसने आपको कलंक लगा दिया? महाराज वीर रस में आ गए। आप बताइए, यथा शीघ्र मैं उसको समाप्त कर दूंगा। बोले नहीं, मेरी ये बात मान लो। बोले कहिए। ये मणि लेने आया, इसी के लिए कलंक लगा हुआ है। अरे प्रभु इतनी छोटी सी बात, आप मेरी जिंदगी मांग लेते हैं, ले लो मणि आप। लेकिन एक चीज मैं भी कहना चाहूंगा आपसे, एक मेरी भी प्रार्थना है। कहिए। मैं चाहता हूं कि जन्म जन्मांतर का आपसे रिश्ता बन जाए, कोई खास रिश्ता बन जाए। कौन सा रिश्ता? आप मेरे दामाद बन जाओ। मेरी एक पुत्री है जामवती, उसको अपने साथ ले जाओ। भगवान गोविंद मुस्कुरा करके प्रणाम, अब ससुर हो गए तो प्रणाम तो करना पड़ेगा। प्रणाम किए। बोले मैं आपकी इच्छा पूरी करता हूं। मणि ला करके सत्राजित को दिए। सत्राजित को बड़ी आत्मग्लानि हुई। महाराज
मैंने झूठा ही गोविंद को कलंक लगा दिया, मेरे जैसा पापी कौन होगा। अपनी पत्नी से बोला, देवी अब मैं क्या करूं, मैं तो जीना नहीं चाहता, भगवान को कलंक लगा दिया, कोई उपाय बताओ। पुरुष से भी ज्यादा चालाक स्त्री होती है, माताएं होती हैं। वो अलग बात है कि आंसू बहा के अपने काम करवा लें, पति देवता बेचारे करना ही पड़ेगा भाई, नहीं करेंगे तो शाम की रोटी नहीं मिलेगी। मजाल घर के अंदर प्रवेश कर जाए और थोड़ी बहुत डांट दिया पति देवता ने, मई का जिंदाबाद। बेचारे पतियों की इतनी दुर्दशा हो। अब जो पति होंगे वो समझेंगे। मैंने कहीं कहीं सुना हुई, इसलिए मैं भी उस दर्द को थोड़ा अनुभव करता हूं। जल्दी घर पे आ जाए तो दिक्कत, देर से आ जाए तो दिक्कत, पूरी सैलरी ला करके न दे तो दिक्कत। तो महाराज माताओं की तो बात ही अलग है, ये पहले से चला आ रहा है। देखो, एक स्त्री जाति के पास और एक बालक के पास, जो भगवान के पास भी अस्त्र नहीं है वह इन दोनों के पास है। यदि कोई काम कहने से नहीं बन रहा है, क्रोध करने से नहीं बन रहा है, तो बस थोड़ा सा आंख में आंसू ही तो लाना है। एक बच्चा छोटा सा है, बाप के जेब में पैसा नहीं है, लेकिन उसके आंख में आंसू आ गया तो बाप को वो चीज ला करके देना पड़ता है। एक स्त्री जाती है, रो करके जो काम नहीं भी करना, रो करके कहती है तो पति देवता को करना पड़ता है। बोले देवी आप ही बताओ, आपकी महिमा बहुत बड़ी है। अरे बोले इसमें कौन सी बड़ी बात, छोटी सी बात है, कन्हैया को अपना दामाद बना लेते हैं, उल्टा हम लोगों को प्रणाम करेंगे। वो चालाक हुई कि नहीं मैया? जो जो चालाक होगा अपने आप को समझ लेना। बोलो राधे राधे। तीसरा विवाह हुआ सत्यभामा के साथ, सत्राजित की पुत्री सत्यभामा के साथ। एक बार कन्हैया अर्जुन चले जा रहे हैं, रथ पे सवार होकर के देखा तो एक राजकुमारी बैठ करके ओम नमो भगवते वासुदेवाय जाप कर रहे। कन्हैया ने देखा, पता लगा भैया किसके लिए बैठी हुई है, क्या चक्कर है। अर्जुन ने जाकर के पूछा, राजकुमारी जी आप कौन हो? अहम देवस्य सवितुर्दुहिता पतिमिच्छति विष्णु वर्णम वरदम तपा परमावस्थिता। मैं कालिंदी हूं और कृष्ण को अपना पति मानती हूँ, कृष्ण को प्राप्त करना चाहती हूँ, लेकिन कैसे करूं, कहां जाऊं? अरे बोले जाना नहीं, आके खड़े हैं, जाना कहां? भगवान को कहीं आने जाने की जरूरत नहीं है। वो एक भजन है ना, सबके दिल में समाये हुए हैं, कहीं आने जाने की जरूरत नहीं है। दिल से पुकारो, नाम लो, नाम लेते ही शैतान हाजिर है। गोपियों ने कहा बड़ो शैतान यशोदा तेरो लाला। तो आपके कन्हैया सामने है, जाइए, चलिए रथ में बैठिए। चौथा विवाह हो गया कालिंदी के साथ। मित्र विंदा नग्न जाति भद्रा लक्ष्मणा ये अष्टपट रानी। एक भौमासुर राक्षस है, 16,100 राजकुमारियों को बंदी बना रखा है। राजकुमारियों ने एक पत्र लिखा अपने किसी
दूत से पत्र भिजवाया गोविंद के पास, गोविंद आप आकर के मुझे ले चलो, मेरा कोई सहारा नहीं है। पशु